संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासुओं तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी जो सनातन में अवतार पुरुष बन के यहाँ आए और आज इस पर्व को पूरे संसार में धूमधाम से मनाया जा रहा है। क्यों मनाया जा रहा है? क्या विशेष बात है? सनातन पुरातन योग है, सनातन है। इसमें जितने भी अवतार पुरुष आए, संत महात्मा ऋषि मुनि जपी तपी जितने भी यहाँ आए हैं, उनका एक विशेष योगदान रहा है मनुष्य प्राणियों के लिए। वो क्या है? अंधकार में कोई लाइट जला दे, प्रकाश ले आए, क्या हो जाएगा? अंधकार दूर हो जाएगा। आज हम श्री कृष्ण भगवान के महान ग्रंथ श्री गीता का सार, जो अध्यात्म ज्ञान के रूप में छुपा हुआ है, उसको उजागर करके छुपे हुए ज्ञान को, जो तत्व ज्ञान के रूप में है,
आज की चर्चा में शामिल करेंगे। वास्तव में जो श्री कृष्ण भगवान के भक्त हैं, उनको मानते हैं, उनके लिए एक तो मान लेना है, एक जान लेना है। मानने में और जानने में बहुत अंतर है। मान लिया और जाना नहीं है तो अधूरापन है। श्री गंगा है, मीठा जल लिए हुए है, शीतल जल है, मान लिया, पिया नहीं अभी जल, पी लिया हमने, जान लिया उसको, प्रयोग कर लिया, क्या हो गया? प्यास मिट गई। ज्ञान और अज्ञान। अगर हम श्री कृष्ण भगवान के जीवन का अवलोकन करें तो उन्होंने जहां प्रगटीकरण दिखाया है वह जेल खाना था। जहां अज्ञानी राजा ने और राज करने की तमन्ना ने और उसका राज्य कभी छीन ना सके, इसके लिए भी अपनी बहन, अपने बहनोई को कैद में डाल रखा था, जिसका नाम राजा कंस रहा। वहां प्रकट हुए, सब बंधन टूट गए, चले गए, यशोदा माता जी की गोद में गए। ये जन्मों के लेन देन मेल मिलाप होते हैं, वहीं जाना होता है। बाल्यावस्था रही, वृंदावन में रहे, मथुरा में रहे, मथुरा में जन्म लिया, वृंदावन की गलियों में घूमे, धराधाम पे। अब आ रहा है महान शास्त्र, जिस कारण वो आज भगवान कहे जाते हैं और माने जाते हैं और उनको तत्वज्ञानी जानते हैं। वह है श्री गीता महान शास्त्र। 4 योग है इसमें: भक्ति योग, ज्ञान योग, सांख्य योग और कर्म योग। अगर श्री गीता शास्त्र को निकाल दें जीवन से, बाकी तो कथा है, कहानी है, राजा है, रानियां हैं, बस। श्री गीता महान शास्त्र की रचना के ज्ञान की परिभाषित उन्होंने बहुत बड़ा शास्त्र दिया हमें। उसमें सीधाई है, अज्ञान को दूर करके ज्ञान की ओर चलना है, अंधकार को मिटा के प्रकाश की ओर चलना है। अब ये जानकारी की बात आएगी श्री गीता में। श्री गीता में कथा नहीं है, कहानी नहीं है, तत्व ज्ञान छुपा हुआ है। संक्षिप्त में आज उसको हम ले रहे हैं। जो इसको सुनेंगे, तत्व ज्ञान को जानने का प्रयास करेंगे, सुनने के बाद भी पूछने का, तो लाभ मिलेगा। संक्षिप्त रहते हैं हम। महाभारत युद्ध
कौरवों और पांडवों के मध्य में तय हो गया और श्री कृष्ण भगवान पांडवों के साथ श्री अर्जुन के साथ रथवान बन के उत्तम रथ पे सवार हैं, उनके साथ है वो। श्री गीता का जो बखान है वह राजा धृतराष्ट्र हुए, जो कौरवों के कुल में समय के राजा थे, जन्म से अंधे थे। संजय के पास दिव्य दृष्टि थी। संजय उनको बता रहा था आंखों देखा हाल महाराजा धृतराष्ट्र को कि अब युद्ध के मैदान में दोनों सेनाएं आ गई हैं, खड़ी हो गई हैं। पूछता है धृतराष्ट्र अब क्या हो रहा संजय? संजय जवाब दे रहा है। संजय और धृतराष्ट्र के बीच में सारी वार्ता का उल्लेख जैसे बखान होके लिखी जा रही है, आंखों देखा लिखा गया जैसे, ऐसा आता है। श्री गीता अध्याय 1 श्लोक 21 में संजय जी फरमाते हैं महाराजा धृतराष्ट्र को, हे राजन, अब अर्जुन जी कह रहे हैं माधव को, हे माधव मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में लेके चलो। मैं देखना चाहता हूं कौन कौन योद्धा है मेरे सामने, युद्ध किसके साथ करना पड़ेगा। फिर आगे संजय फरमाते हैं धृतराष्ट्र को, कहते हैं राजन, अब अध्याय 1 श्लोक 25 में श्री कृष्ण भगवान उत्तम रथ को ले जाकर के दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर देते हैं। भीष्म पितामह गुरु द्रोणाचार्य के सामने उत्तम रथ को खड़ा कर देते हैं। श्री अर्जुन दोनों सेनाओं को देख रहे हैं, महारथियों को देख रहे हैं, पहचान रहे हैं कितने मेरे परिवार के, कितने मेरे रिश्तेदार हैं, कितने महारथी सामने खड़े मेरे। देखते देखते अर्जुन को वैराग्य पैदा होता है। मेरा सारा परिवार है, इधर भी इधर भी सब रिश्तेदार हैं मेरे। राज्य प्राप्ति के लिए युद्ध होगा, नरसंहार होगा, लोग मारे जाएंगे, लाखों लोग मारे जाएंगे। यहां पर अंदर से भावनाएं उठ रही हैं, क्या फायदा है? ये तो राज्य की आशा छोड़ के मरने के लिए तैयार हैं और हम राज्य प्राप्त करने के लिए इनको मार के राज्य हासिल करना चाहते हैं। ऐसा राज्य उठता है अंदर से। अध्याय 2 श्लोक 9 में श्री गीता में फरमाते हैं, श्री कृष्ण भगवान को कहते हैं अर्जुन, हे माधव मैं युद्ध नहीं करूंगा, हथियार डाल के बैठ जाते हैं। यहां तक भी आता है अगर स्वर्ग का राज्य भी मिल जाए तो भी मैं युद्ध स्वीकार नहीं करता। यहां से समझाना शुरू करते श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को अध्याय 2 श्लोक 12 में, हे अर्जुन किसकी बात कर रहा है? न तो कभी ऐसा था, मैं नहीं था, तुम नहीं थे, ये राजा लोग नहीं थे, और न ही कभी ऐसा होगा, हम सभी नहीं होंगे। आत्मा की नश्वरता की बात, अनश्वरता की बात समझाने के लिए अध्याय 2 श्लोक 19 से 26 तक चलते हैं। हे अर्जुन, कौन किसको मारता है, किसके द्वारा कौन मारा जाता है? आत्मा न मरती है न जन्मती है, ये नित्य है, सनातन है। शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, पानी गीला नहीं कर सकता, हवा सुखा नहीं सकती। ये आत्मा तो अजर अमर है, विनाशी है। अर्जुन किसको मारने की बात करता है?
अध्यात्म की ओर लेके चल रहे हैं। अब चलते चलते जा रहे हैं, आत्मा की विशेषता बता रहे हैं। अध्याय 2 श्लोक 46 में आ जाते हैं। अध्यात्म ज्ञान ब्रह्म ज्ञान का चैप्टर खोल दे हैं, शुरुआत कर देते हैं। हे अर्जुन, ब्रह्म को तत्व से जानने वाला ब्राह्मण हो जाता है और ब्रह्म ज्ञानी होने के बाद समस्त वेदों का ज्ञाता हो जाता है। फिर कर्म थ्योरी पे लेके चलते हैं। अध्याय 2 के श्लोक 47 में कर्मण्येवाधिकार अस्ते मां फले सुखदाचन मां कर्म फल हेतु फुर्माते सगोस्तो कर्मणि। हे अर्जुन, तेरा कर्म करने का अधिकार है, फल पर तेरा अधिकार नहीं है। कर्म करते ही फल का भोगता हो जाएगा, मातहत हो जाएगा। श्री गीता अध्याय 3 श्लोक 5 में समझाते कहते हैं कि अर्जुन, कभी भी ऐसा नहीं रहा कि कभी कर्म न करना पड़े। हम हर समय कोई न कोई कर्म करते रहते हैं। प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण, रजगुण, सतगुण, तमगुण, तीनों गुण आत्मा को कर्म करने के लिए बाध्य करते हैं, बाध्य करते हैं। श्री गीता अध्याय 4 श्लोक 1 से लेकर के 7 तक समझाते कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुझे मैं वो अविनाशी ज्ञान दूंगा जो मैंने कल्प के आदि में सूर्य को दिया था, उसने अपने पुत्र मनु को दिया, आगे इक्ष्वाकु को दिया, फिर राज ऋषियों में चला, अब लुप्त प्राय हो गया है। हे अर्जुन, तू मेरा सखा है, मेरा मित्र है। वही अविनाशी योग मैं तुझसे कह रहा हूं। श्री अर्जुन जी बोले, ये माधव मैं कैसे मान लूं, आप तो मेरे समकालीन हो, मेरे समय पैदा हुए हो। सूर्य तो आदि अनादि का है, इसको ज्ञान आपने कैसे दिया, मैं कैसे समझूं। समझाते कहते हैं अर्जुन, तेरे मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तुम नहीं जानते, मैं जानता हूं। मैं अपनी योग माया से प्रकृति को अधीन करके प्रकट होता हूं। और हे अर्जुन, मैं हर युग में आता रहा हूं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम है धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे अर्जुन, मैं जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म में वृद्धि होती है, तब तब प्रकट होता हूं। प्रणितरणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थानार्थाय संभवम युगे युगे। हे अर्जुन, साधुओं का, संतों का सारा बन के उनकी रक्षा करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए हर युग में प्रकट होता हूं। अध्याय 4 श्लोक 14 में फरमाते हैं अर्जुन, कर्मों के फल में मेरी आसक्ति नहीं है, कर्म फल में लिप्त नहीं होता मैं, और जो मुझे तत्व से जानकर मेरा भजन करता है वह भी कर्म में नहीं बनता। श्री गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में आ रहे हैं। अब तत्विधि प्रणिपाते न प्रिप्रश्न सेवाए उपदेशंति ते ज्ञानम ज्ञाने तत्वदर्शी न। हे अर्जुन, तत्वदर्शियों की संतों की शरण में जाना पड़ेगा, उनकी सेवा करनी पड़ेगी, खुश हो जाएंगे हमारे से वो। उपदेशंति ते ज्ञानम, उस तत्व ज्ञान का बोध कराएंगे, प्रैक्टिकल करवाएंगे। क्या होगा उसके करने से? अध्याय 4 श्लोक 35 में कह रहे हैं
तेरे सब भ्रम मिट जाएंगे। तो अपनी आत्मा को देखेगा, फिर परमात्मा को देखेगा। क्या होगा देखने से? अध्याय 4 श्लोक 37 में समझाते हो, कहते हैं अर्जुन, जिस प्रकार बाहरी ईंधन को अग्नि भस्म में कर देती है, इसी प्रकार ज्ञान अग्नि समस्त कर्मों को नष्ट कर देती है। वह तत्व ज्ञान है। क्या है वह? तत्व ज्ञान है।